हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम जो है आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है आपका मेंडलिज्म टर्मिनोलॉजी, मतलब जो है मेंडलवाद की शब्दावली। ठीक है, और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको जब उसके आप रूल्स पढ़ोगे, उसके लॉ पढ़ोगे, उसके नियम पढ़ोगे तो आपको जो है वो समझ में नहीं आएंगे तब जब तक कि आप इन चीज़ों को ना समझो। तो फटाफट करते हैं इसको आज अपन। फर्स्ट आपका है एलिड। ठीक है, एलिड आपको मालूम होना चाहिए कि एलिड किसको बोला गया है। उसके बाद में जो है नंबर 2 पे देखिए अपन ने डोमिनेंट एंड रिसेसिव मीन्स प्रभावी तथा अप्रभावी। थर्ड है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस सयुग्मी तथा विषम युग्मी कैरेक्टर क्या होते हैं। फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड। ठीक है, तो आज हम जो है पांच शब्दावली का उपयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो समझिए इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर एलिड की। एलिड, ठीक है, जब मेंडल जब जिंदा थे तो उन्होंने जो है अपने प्रयोगों के अंदर जो है मतलब फैक्टर का यूज किया उसने, एलिड का, फैक्टर का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फैक्टर, इसको अपन कारक भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो एलिड, फैक्टर, कारक। ठीक है, उस समय मतलब जो मेंडल जब जेनेटिक्स के नियम दे रहे थे उस समय जो है एलिड और फैक्टर का यूज किया मेंडल ने। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट आए तो साइंटिस्टों ने जब डिस्कवर किया, मतलब जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, तो पता चला है कि वो बोल रहा है जीन्स के बारे में। किसके बारे में? जीन। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो जीन्स होते हैं उसी को ही मेंडल ने एलिड कहा है और फैक्टर भी कहा उसने और कारक भी कहा। तो जब भी एलिड का वर्ड आए तो अपने माइंड में रखना कि जो है ये जीन्स की बात कर रहा है, जीन के बारे में कह रहा है। अंडरस्टूड? तो एलिड, फैक्टर बोलो या जीन बोलो, सब एक ही वर्ड है, एक ही को जो है संकेत देता है। नेक्स्ट है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। अब आप लोगों को मालूम है कि जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये जो है इसका सेंट्रोमियर होता है, ये क्रोमोसोम। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। आप लोगों को मालूम है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो पेयर में होते हैं। अंडरस्टूड? अब बोला गया है कि जो टर्मिनोलॉजी के अंदर जैसे किसी सिंबल का यूज किया होते हैं, हम बात करते हैं यहाँ सिंबल की और बात करते हैं सिंबल, सिंबल प्लस संकेत, बोल सकते हैं अपन संकेत। तो जैसे कि हाइट, अब उसने हाइट लिया, ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई के बारे में वो बता रहा है, तो ऊंचाई के लिए उसने जो है सिंबल का उपयोग किया। तो वो ऊंचाई के लिए जैसे कि टॉल, टी, और ड्रॉप मतलब छोटा टी, बोना और लंबा। ठीक है, ऐसे वर्ड का उसने यूज किया अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर, ड्रॉप और स्मॉल और टॉल। अंडरस्टूड? तो ये टी और टी क्या है? एक प्रकार के जो है फैक्टर है, एलिल है, जीन्स है, हम उसको एक कह सकते हैं। अब बोला गया है कि जो क्रोमोसोम होते हैं तो क्रोमोसोम के जो बीच सेंटर क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर होता है, और उसके ऊपर जो है क्रोमोसोम जो है लोकस पे लगे होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? लोकस पे जो है जीन्स लगे होते हैं। अंडरस्टूड? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव की। अब यहाँ वर्ड आता है प्रभावी, अप्रभावी। ठीक है, अभी हम नियम पढ़ेंगे उसके, तो आपको वहाँ पर और बेटर समझ में आएगा। तो आप जो है मीन्स यहाँ पर ये है कि अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि रिसेसिव और डोमिनेंट क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यदि टी, टी एंड ये टी, ठीक है, ये दोनों ही क्या है? ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट को। ठीक है, एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा, लंबा पौधा और एक बोना पौधा जब आपस में क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? क्रॉस, उसको संकरण, संकरण बोलते हैं इसको, और हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक लंबे वाले पौधे का के जीन्स और एक बोने पौधे वाले के जीन्स क्या कर रहे हैं? आपस में क्रॉस कर रहे हैं। अभी कैसे क्रॉस करेंगे? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, आपने पढ़ चुके हो पॉलिनेशन, परागण। परागण में क्या होता है? परागण के अंदर एक मेल
के परागकण फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो वही प्रोसेस के साथ में क्या करा उसने, क्योंकि मेंडल ने अपन पढ़ चुके हैं, मेंडल ने 7 किस्मों की जो पी प्लांट थे, मटर के पौधे थे, उनका अध्ययन किया। तो उसके बेसिस पे उसने बताया है कि जब लंबे पौधे, मान लो कि XYZ ये लंबा पौधा जो है मेल है, मेल के लिए संकेत ये भी है और ये फीमेल है, ठीक है। तो उसने लंबे पौधे के परागण को छोटे पौधे के परागण पर क्या कराया, क्रॉस कराया, ठीक है। तो ये क्रॉस कराने के बाद में क्या बना, ये बना है गैमीट, क्या बना है, गैमीट बना, ठीक है। तो जब गैमीट बनेंगे, अब गैमीट क्या होते हैं, युग्मक, युग्मक क्या बनेंगे, युग्मक बने, ठीक है। तो उसके बाद में क्या बना, यहाँ पर क्रॉसिंग हुआ इनका, टी 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 है ना, क्या बना, टी टी। तो इस प्रकार से टी टी। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर समझ में आएगी नहीं यार लोगों को, फिर से एक बार करो, ठीक। चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना, यहाँ पर गैमीट्स बने, क्या बने, गैमीट्स, ये टी, स्मॉल टी, टी एंड टी। अंडरस्टूड। तो ऑल टॉल ना, टॉल प्लांट, लंबे, पूरे लंबे पौधे क्या हुए यहाँ पर बने। तो ये पता चला है कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर सभी लंबे पौधे बने, लंबे पौधे, लंबे पौधे का निर्माण हो गया। लंबे पौधे कैसे थे, हाइब्रिड थे और लंबे थे, मतलब दिखने में कैसे थे, वो लंबे थे, उसका फिनोटाइप क्या था, लंबा था। तो ये बताया गया है कि जो प्रभावी होता है वो क्या होता है, मतलब जो है हमको दिखाई देता है, और जो अप्रभावी होता है वो दिखाई नहीं देता, वो छिपा रहता है। बात क्लियर हो गई आप लोगों की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डोमिनेंट की और रिसेसिव की। जो रिसेसिव रहता है वो छिप जाता है फर्स्ट जनरेशन के अंदर, पहली पीढ़ी के अंदर, और जो रिसेसिव होता है वो क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, छुप जाता है, और जो मीन्स यहाँ पर जो प्रभावी होता है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो इस कारण से बोला गया है प्रभावी जीन्स और अप्रभावी जीन्स, मतलब जो जीन्स हमको दिखाई दे प्रथम पीढ़ी के अंदर, फर्स्ट जनरेशन के अंदर, तो प्रभावी जीन्स रहेगा, और जो हमको दिखाई ना दे वो क्या रहेगा, अप्रभावी रिसेसिव रहेगा। फॉर एग्जांपल, यदि लंबे पौधे और बौने पौधों का जब क्रॉस कराया गया है तो प्रथम पीढ़ी के अंदर सभी पौधे जो है क्या हुए, लंबे प्राप्त हुए। सभी जो प्रथम पीढ़ी के अंदर सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि छोटे पौधों का जो जीन्स था वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, छिप गया। अंडरस्टूड। तो ये आपने दो समझा, जो एलील्स है, फैक्टर्स है, वो क्या है, जीन्स होते हैं, और जो प्रभावी होता है वो दिखाई देता है प्रथम पीढ़ी के अंदर, और जो रिसेसिव होता है वो छुप जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजी की। अगला हमारे पास पॉइंट है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। अंडरस्टूड। तो ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की बात कर रहे हैं अपन। अब लोग मालूम है कि जब क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, तो कैसे होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, हेटेरोजाइगस में। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन कि जो फीमेल होता है, जो है महिलाओं के अंदर जो फीमेल महिला जो होती है, उनके जो क्रोमोसोम होते हैं, सभी क्रोमोसोम कैसे होते हैं, होमोजाइगस। यदि आपको नॉलेज में हो तो ठीक है। तो फीमेल के सभी क्रोमोसोम गुणसूत्र कैसे होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। लेकिन जो मेल होता है उसका जो है लास्ट वाला जो है क्रोमोसोम जो पेयर होता है, हेटेरोजाइगस। इसका मीन्स यहाँ पर यह है कि जीन्स के अंदर मतलब जो है अलग अलग होना, ठीक है। तो ये कंडीशन के अंदर क्या है, ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस। अंडरस्टूड। और इस कंडीशन मान लो कि ये हमारे पास है टी और टी, लंबे पौधे के लिए हमने यूज किया, और ये टी और ये टी, ठीक है। तो ये क्या है, होमोजाइगस है, क्योंकि ये क्या होगा, ये भी होमोजाइगस, ठीक है। अंडरस्टूड। तो ये दोनों क्या है, होमोजाइगस है। लेकिन जब एक जीन्स ऐसा रहे और एक जीन्स ये रहे, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मतलब क्या है, विषम युग्म जीव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल डबल टी, किसको कर रहा है, हाइट को, के लंबे पौधे वाले पौधे हैं और ये बोने वाले पौधे हैं। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हेटेरोजाइगस, विषम युग्म जीव।
है ना, और ये कैसे रहेंगे होमोजाइगस। अंडरस्टूड। तो ये थर्ड टर्म थी आपकी कि आपको मालूम होना चाहिए कि होमोजाइगस मतलब क्या, ऐसे जीन्स ऐसे क्रोमोसोम जो समान रूप से समान हो, अलग अलग ना हो तो होमोजाइगस, और जो ऐसे जीन्स या ऐसे क्रोमोसोम जो कैसे हो डिफरेंट हो, एक दूसरे से अलग हो, तो उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास में आती है वो है आपकी फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स है ना, और जीनोटाइप्स। फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स। तो फिनोटाइप्स मीन्स यहाँ पर ये होता है कि अभी मैंने आपके पास में एग्जांपल नोट किया था कि ये टी लंबे पौधे और ये टी बौने पौधे, ठीक है, लंबे पौधे और ये बौने पौधे। बौने पौधे, जब लंबे पौधे और बौने पौधे का जब क्रॉस कराया है तो क्या बनते हैं, पहले बनते हैं गैमिट्स। क्या बनते हैं, गैमिट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, गैमिट्स। अंडरस्टूड। तो गैमिट्स के बाद में क्या बना यहाँ पर, टी क्रॉस करवाया अपन ने, तो पहली जनरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर जो हमारे पास में ये है, ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के अंदर सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो गैमेट्स के बाद में क्या बने हैं, लंबे पौधे बने हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इनका फिनोटाइप, हम बोल सकते हैं यहाँ पर फिनोटाइप। फिनोटाइप हमको कैसे दिखाई दे रहे हैं, हम जब देखेंगे पौधों को सामने से खड़े होकर तो हमको सभी पौधे कैसे दिखाई देंगे, हमें सभी पौधे जो है कैसे लंबे दिखाई देंगे। अंडरस्टूड। तो ये हो गया इसका फिनोटाइप। अब वो जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली जो है उसके अंदर जो है एक कैरेक्टर है जो छिपा हुआ है, जो है जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली ये शुद्ध नहीं है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि फिनोटाइप कह सकते हैं कि क्या है, लंबे पौधे हैं, लेकिन जेनेटिकली जो है शुद्ध पौधे नहीं है। जेनेटिकली जो है शुद्ध पौधे कौन है, ये पौधे शुद्ध है, ये पौधे शुद्ध है, क्योंकि उनके खुद के जो है यहाँ पर गैमेट्स प्रेजेंट है, इनके खुद के जो है जीन्स यहाँ पर जो है प्रेजेंट है। तो ये जो है कैसे दिखाई दे रहा है हमारे को, फिनोटाइप। तो मीन्स यहाँ पर ये है कि हमको जो सामने से जो दिखाई देता है वो उसका फिनोटाइप होता है, जो जिस और जो जीन्स प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, उसके जीनोटाइप्स। अंडरस्टूड। तो ये सब क्या है, फिनोटाइप को सभी लंबे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि हम बात करें जीनोटाइप्स की तो ये जीनोटाइप्स द्वारा देखा जाए तो ये शुद्ध पौधे नहीं है, विशुद्ध अशुद्ध पौधे हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर एक संकर तथा द्विसंकर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक संकर को क्रॉस की और द्विसंकर की, मतलब जो है एक कैरेक्टर को लेकर कराया जाने वाला क्रॉस, मतलब एक कारक को, एक जीन्स को लेके कराया जाने वाला संकरण मोनो क्रॉस कहलाता है, एक संकर कहलाता है। जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल ये है, हमने जो है एक कैरेक्टर को लेकर इनका क्रॉस करवाया। अब एक कैरेक्टर कौन सा है, इनका कैरेक्टर ये है कि ये लंबे पौधे हैं और ये बौने पौधे हैं। बात समझ में आ गई। इनका जो एक कारक क्या है, एक कारक ये है कि ये लंबे पौधे हैं और ये बौने पौधे हैं। यदि मैं कह दूं कि यहाँ द्वि संकरण, मतलब यहाँ पर ये साथ में क्या कर दूंगा, यहाँ पर लाल लाल बीच वाले लंबे पौधे और जो है डब्ल्यू व्हाइट बीच वाले छोटे पौधे, ठीक है। बात समझ में आ रही है यानी। तो ये दो कैरेक्टर हो गए, उसको बोलेंगे द्वि संकरण। बात समझ में आ रही है, आपको समझना पड़ेगा इस चीजों को। एक संकर मतलब क्या, सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया जाने वाला संकर आने वाला, तो मोनोहाइब्रिड है ना। एक संकर दो कैरेक्टर, अब दो कैरेक्टर कौन से, एक कैरेक्टर हो गया लंबा उसका, एक कैरेक्टर क्या हो गया उसका, लंबा हो गया है। दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया उसका, उसका जो है बीच कैसे है, राउंडेड है, गोल है, ठीक है। या कुछ भी हो सकते हैं अपन, झुर्री वाले है, लाल है, पीले है, जो भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो दो कैरेक्टर को कराया जाने वाला क्रॉस क्या कहलाता है, वो कहलाता है द्विसंकर। तो आज आपने देखा है कि जो 5 टर्मिनोलॉजी है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है मेंडल्स के नियम के आधार पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आप उसको बुक्स में से और अच्छे से उसकी स्टडी कीजिए, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा।